बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज टॉक के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के हवाले से केस जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुना, उसका बड़ा और एक बड़ा फैसला पाकिस्तान की तारीख में एक बार फिर सुनाया गया, जिसमें इसकी शिक 203 को कलअदम करा दिया गया, जिसमें यह कहा गया है कोई भी नाअहल शख्स पार्टी सरबराह नहीं बन सकता। तो एक बड़ा दूसरा बुरा दिन आ गया हुक्मरान लीग के लिए। नवाज शरीफ साहब इससे पहले ताहयात नाअहल हुए और आज जो फैसला आया है उसके नतीजे में वो पार्टी सरबराह भी नहीं रह सकते। यह है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जिसमें कहा गया कि कोई भी नाअहल शख्स पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता। इससे पहले भी जो रिमार्क्स हमारे सामने आए और चीफ जस्टिस साहब का आज बड़े जबरदस्त किस्म के रिमार्क्स है, जिसमें उनका कहना था कि मफरूजों पर मबनी हमने कई सवालात कर रहे थे, हमने अपने किसी लीडर के लिए चोर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आज तो उन्होंने ये तक भी कहा कि मैं अब सवाल पूछते हुए भी इस वक्त झिझक रहा हूं कि आया मैं इस सवाल करूं या ना करूं। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का यह कहना था कि हमने किसी को गॉड फादर नहीं कहा। गॉड फादर की मिसाल उन्होंने इस तरह से दी कि वो तो अमीरों से पैसा लूट कर गरीबों में तकसीम करता था। खैर, ये तो अदालत के रिमार्क्स की बात होगी, लेकिन जो आज की बड़ी और अहम डेवलपमेंट है कि नवाज शरीफ साहब अब पार्टी के सरबराह नहीं रह सकते। अब देखते हैं मजीद क्या सियासत इस मामले पर होती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का यह कहना था पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून अगर खत्म किया गया तो फिर खतरनाक होगा। तो क्या अब नवाज शरीफ साहब खतरनाक खेल खेलने का आगाज करेंगे? इस पर मजीद बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। इदारे ठीक होते तो नवाज शरीफ जेल में होता। इमरान खान नून लीग के खिलाफ अवाम में जाने का ऐलान। नैब रेफरेंसेस यकजा करने का मामला, नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद, इस्तिस्ना की दरखास्त पर हुक्मनामा जारी। आलमी सतह पर अहम वक्ती कामयाबी, पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में डालने की तजवीज पर गौर, 3 माह के लिए मौखिर। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी। क्रिकेट का जादू फिर सर चढ़कर बोलने लगा। पीएसएल मैचेस का आगाज कल से, पूरी कौम में जोशो खरोश। जी नाज़रीन, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। पार्लियामेंट की जानिब से जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी, 203 शिक में तरमीम की गई, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया गया। इस पर मजीद बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहते हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, सीनियर कानूनदान है, आपको वेलकम कहेंगे। फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे राजा रियाज साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप हिस्सा हैं, आपको वेलकम कहेंगे। साबिर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से भी आप हमें ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर साहब, ये जरा बताएं आज का जो फैसला है इसको आप कैसे दें? नवाज शरीफ साहब एक तो पहले ताहयात नाअहल और अब पार्टी के सरबराह नहीं रह सकते, अब क्या होगा? देखिए, फैसला तो यही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 62 देखें और 63 के फर्क को समझ लें तो इसी फैसले की उम्मीद थी। 62 जो है वो क्वालिफिकेशन डिफाइन करता है कि एक शख्स जो मजलिस शूरा का या पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। जिस तरह के एक नौकरी के लिए डिफाइन होता है कि आपको बीए होनी चाहिए, एमए या डॉक्टर होना चाहिए, आप सजा याफ्ता ना हो, चोर ना हो, वो एक 62(1)(f) में मौजूद है कि सादे कमीन। अब वो तो डिक्लेयर्ड है कि वो नहीं है। और 63 में डिसक्वालिफिकेशन कि क्या ऐसा काम हो गया, आप बेशक पहले क्वालिफाइड हो लेकिन आपने कोई ऐसी गलती सरजद हो गई कि आप डिसक्वालीफाई हो गए। तो 63 में तो टाइम फ्रेम का तयन है कि अगर ऐसा होगा तो फिर इतने साल के लिए डिसक्वालीफाइड है, ऐसा हुआ तो इतने साल के लिए। लेकिन चूंकि 62 में क्वालिफिकेशन ही की बात थी तो उसमें टाइम फ्रेम देने की कोई मंतक नहीं थी। जो आइन जिन्होंने बनाया उन्होंने इसीलिए मंतक नहीं दी कि मिसाल के तौर पर एक आदमी क्वालिफाइड ही नहीं है असेंबली का मेंबर बनने के लिए, तो ये तो नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पर एक शख्स आज सादे कमीन नहीं है तो 3 साल बाद या अगले इलेक्शन के लिए वो सादे कमीन हो जाएगा। ठीक है, या एक शख्स जो है वो अनसाउंड माइंड है, उसका कोई नहीं है, कोई भी हो सकती है, एज नहीं है मिसाल के तौर पर वो 25 साल से कम है तो वो मेंबर नहीं बन सकता। तो उसकी इंटरप्रिटेशन आज सुप्रीम कोर्ट ने की है उसी आइन की कि जहां पे एक क्लैरिटी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस जो गैप है उसको फिल कर दिया है।
अब इसके जो असरात नेचुरली पॉलिटिकल हमारा है उसमें तो बहुत बड़ा ये रिपल इफेक्ट होगा, और खास तौर पे जिस तरह नवाज शरीफ ने अपने सियासी हथियार ऑलरेडी तेज कर दिए। जी जी, आज ही उनका बयान देखें कि वो कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट का बनाया कानून उसमें तरमीम हुई तो बहुत ज्यादा खतरनाक। मैं बताऊं, नवाज शरीफ ने भी सुबह गालिबन एक बयान दिया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो आइन की माँ है। तो उनको मैं कहूंगा कि उस माँ का भी एक बाप मौजूद है जो आइन है। आइन है, एग्जैक्टली। तो बात ये उन्होंने तो जो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज ही को रद्द कर दिया। इसमें ये बात तहजीब बड़ी जरूरी है। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो आइन की क्रिएशन है, और ये कहना गलत है कि पार्लियामेंट जो है वो आइन बनाती है। पार्लियामेंट आइन नहीं बनाती, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसका अलग मैंडेट लिया जाता है, उधर वोटिंग मैकेनिज्म्स फर्क है, वो आइन बनाती है। और दूसरी छोटी सी बात, हमारे मुल्क में तो ये कहना वैसे भी गलत है, जो इंग्लैंड का कानून है, आइन है, वो अनरिटन है, वहां पे पार्लियामेंट एक्चुअल सुप्रीम होती है, वहां पे कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को चैलेंज कर सके। या तो लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तशरीह नहीं कर सकती। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, और पार्लियामेंट भी आइन से तसादम कोई एक्ट बनाएगी तो वो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दे। मेहरम अली का केस मौजूद है, असफंदियार वली केस में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ऐसी मिसाल मिलती है हमें। आप क्या कहते हैं राजा साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी और मियां नवाज शरीफ साहब अब पार्टी के सरबराह नहीं रह सकते, ये फैसला आ गया, शिक 203 को जो चैलेंज किया गया था वो कलअदम करार होगी। अब आप क्या समझते हैं? 2-3 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया पार्लियामान अपना किरदार अदा करें, हमें चोर डाकू कहा जाएगा तो फिर हम कहां देखेंगे, हम जजेस के किरदार पर हम बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो आपको क्या लग रहा है, अब कोई खतरनाक खेल शुरू हो गया? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को नाअहल कर देना है और उनकी सदारत खत्म हो जानी है। लेकिन आपने आज एक नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन जो है उसे भी मुअत्तल कर दिया है, और इसके साथ साथ अब मियां नवाज शरीफ एक दफा फिर वो एक जख्मी शेर की तरह पार्लियामेंट के जरिए अदारों पर हमले की कोशिश करेंगे और अदारों को यरगमाल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दफा मियां नवाज शरीफ कामयाब नहीं होंगे, ना वो अदारों को यरगमाल बना सकेंगे, ना अदारों पे हमला कर सकेंगे। और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि जो ट्रायल कोर्ट है जो मियां नवाज शरीफ के करप्शन के केसों का ट्रायल कर रही है, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को सजा होगी। और नवाज शरीफ का अब जो आइंदा मंजिल है वो अडयाला जेल है, उससे पहले ये इनको कोई रिलीफ नहीं मिलना। ये जितना मर्जी शोर मचा ले, ये बिल्कुल एक चोर के शोर मचाने वाली बात है कि अरबों डॉलर लूटे, मनी लॉन्ड्रिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके गए। अब जब उसका ट्रायल शुरू हुआ, जब इनको उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमले की कोशिश। तो सर ये तो फैसले नहीं मानते, वो कहते हैं जलसों में खड़े होकर कहते हैं अवामी अदालत है, आप फैसला बताएं, आप फैसला बताएं कि आप क्या चाहते हैं। और वो उनकी साहबजादी पूछती हैं कि आप ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां पे खड़े खड़े प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया जाता है। तो ये तो इन फैसलों को मानते ही नहीं, अवामी अदालतों के सामने रख रहे हैं इन फैसलों को। मेरी एक बात सुन ले आसमा बीबी, मेरी आप एक कत्ल कर दे या आप अरबों डॉलर की करप्शन करें तो इसका फैसला अवाम ने नहीं करना। ये कोई कहीं जमहूरियत में नहीं लिखा कि आप अरबों डॉलर की करप्शन करें या कत्ल कर दे तो उसका फैसला अवाम ने करना है। अगर आप डाकू हैं, आप चोर हैं, अगर आप कातिल हैं, तो आपका फैसला अदालत ने करना है। और अदालत में यह ट्रायल हो रहा है, इंशाल्लाह इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है। सर देखते हैं आगे सर कौन सा। और ये अवाम वाला और जमहूरियत वाला जो फ्रॉड अवाम के साथ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, अब ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा ज्यादा देर। साबिर बलोच साहब आपको भी वेलकम कहेंगे डिस्कशन में। चीफ जस्टिस साहब ने कहा ताकत का सरचश्मा अल्लाह की जात है और पाकिस्तान के अवाम वोट के जरिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। यहाँ पे तो चोर और डाकू की जो बात हुई थी तो उन्होंने आज वजाहत फरमा दी मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने कि हमने तो मफरूजे पर बात की थी, सवाल किया था, किसी को हमने टारगेट नहीं किया। तो ये जो आज का फैसला है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो बीबी, बात यह है कि ये जो अदालत का फैसला आया है और नवाज शरीफ का जो तर्ज अमल गुज़िश्ता यानी 1.5 महीने से हम देख रहे हैं, ये बड़ी जो है ना इनको आसान नहीं लेना चाहिए और इन चीज़ों पर फिक्रमंद होना चाहिए हर एक को। इन चीज़ों को मैं आपसे एक ये अर्ज कर लूँ
कि अब ये तो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात है जुडिशरी और सियासत के एक हिस्से की, एक ऐसी पार्टी, इसमें कोई शक नहीं कि मैं हालांकि उसके पार्टी का नहीं हूं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई वो नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब का पंजाब में अपने एक बड़ा असर है, सियासत में उसका एक बड़ा असर है। अच्छा, अब ये पॉलिटिक्स और सियासी जमायतों और जुडिशरी के दरमियान ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छोटी छोटी चपकलशें और छोटी छोटी जो ना डिसएग्रीमेंट्स हमेशा होती रही हैं, लेकिन ये जिस तसलसल के साथ ये मामला पाकिस्तान में चल रहा है और ये एक दूसरे को नॉन रिकॉग्निशन की बात है। अब सिटिंग गवर्नमेंट है, वजीर आजम को नॉमिनेट यानी नवाज शरीफ ने किया है, सेनेट के जो इलेक्शन यानी कुछ दिनों के बाद होने वाले हैं उनकी भी नॉमिनेशन उसने किया है। अच्छा देखो, लीगल लैंग्वेज में और एक लफ्ज है वो नॉन ईस्ट कहते हैं उसको। नॉन ईस्ट का मतलब यह है कि यदि एक ऐसी चीज या एक ऐसी लॉ कि जो कभी उसका वजूद ना हो वो नहीं है। अच्छा, अब जो उसके जो फैसले हैं, जो चीजें हैं, अगर वो उसको नॉन ईस्ट डिक्लेयर करके ये कह दे कि जी कि ये फैसले नहीं थे, जब फैसले नहीं थे, ये बातें नहीं थी, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, तो इसका मतलब ये कि वजीर आजम जो आज बैठा हुआ है वो भी, उसकी भी एक कानूनी कोई हैसियत नहीं है। ये कानूनी नुक्ता आपने उठाया है, आप जो बात कर रहे हैं कानूनी नुक्ते की, सर मैं थोड़ा सा आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, हमें इरफान कादिर साहब ने ज्वाइन किया, जरा कानूनी आईनी राय उनकी भी ले लेते हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, आपको वेलकम कहेंगे, वो बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर जान सकते हैं। इरफान कादिर साहब, सर आज के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलअदम शिक को करार दिया गया है, नवाज शरीफ साहब ही इज नो मोर पार्टी प्रेसिडेंट, अब आपको क्या लग रहा है इसके क्या असरात होंगे? क्या खतरनाक खेल शुरू हो गया या अब तो प्रॉपर फिर से लड़ाई शुरू हो गई अदलिया के साथ? ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने सवाल में सारा जवाब दे दिया। अब लग ये रहा है कि पीएमएलएन और अदालतें इस वक्त आमने सामने खड़ी हैं और पीएमएलएन की मेजॉरिटी है उसमें पार्लियामेंट में फिलहाल, और अगर वो अपनी मेजॉरिटी के साथ कोई भी कानून ले आते हैं फिर से और इस फैसले को भी नलीफाई कर देते हैं तो लीगली वो ये कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कदगन जो है ना वो आइन में नहीं है। आइन में आर्टिकल 17 में तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है और किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो सकता है और किसी भी शख्स को खा वो नाअहल क्यों ना उसको वोट डालने से भी नहीं रोका जा सकता। तो ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो आइन ने दिए हैं। तो कोई भी ऐसी कानून साजी जो कि या कोई भी ऐसा फैसला अदालत का जो कि उन फंडामेंटल राइट्स थे, हाँ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन सर आप तो ये बात कर, लेकिन साथ में 62 और 63 भी है जिसमें ये कहता है कि कोई भी रुकन असेंबली सादिक और अमीन भी होगा। अगर वो जैसे अदालत ने इस्तफसार किया वो चोर रहा, डाकू रहा, कातिल रहा, तो फिर क्या होगा? आप ठीक कह रही हैं कि 62, 63 में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो पार्टी की सदारत से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये चीज नहीं लिखी। ये लिखा है कि वो पार्लियामेंट की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई होगा। अगर वहां पे ये मकसद होता आइन का तो वो लिख देते कि पार्टी की सदारत से भी वो खत्म हो जाएगा, नाअहल हो जाएगा। वो चीज नहीं लिखी हुई। और ये हाँ अगर आइन में तरमीम ले आए और आइन में ये लिख दें कि वो नाअहल शख्स पार्टी का सदर नहीं बन सकता तो फिर ठीक है। ये अदालत का जो फैसला है ये पॉपुलर सेंटिमेंट तो हो सकता है, लेकिन अगर ये स्ट्रिक्ट लीगैलिटी में मैं देखूं तो मुझे ये आईनी फैसला नहीं लगता। अगर आईनी फैसला सर ये आप कह रहे हैं आपको नहीं लगता, तो नून लीग ऐसी तैयारी करेगी मजीद इस फैसले के हवाले से कोई नई तरमीम, कोई नई तब्दीली ला सकती है हाउस के अंदर? मैंने अभी तक जो देखा है नून लीग की तरफ से कोई भी लीगल चीज जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल चीज जो है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इस तरह का अभी सामने नहीं आया जिससे लगे कि उनको कोई एक्सपर्टीज जो है उनके पास कोई है टू हैंडल इस तरह की चीजों को हैंडल करने की। तो वो मुझे एक वीक एरिया लग रहा है, क्योंकि बातें करते हैं सियासी मैदान में जरूर बातें करते हैं, पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेशन आनी चाहिए उस पे तो मेरा ख्याल है कि अभी तक नून लीग ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। ठीक सर, इसी में मजीद हम बात करेंगे सर आपसे, आप हमारे साथ रहेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की बड़ी और अहम खबर पर हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 203 जो शिक थी इलेक्शन एक्ट की 203 शिक को कलअदम करार दे दिया गया है। नवाज शरीफ साहब पार्टी के सरबराह नहीं रहे। सर अब ये डिबेट हो रही है, अभी इरफान कादिर साहब भी कह रहे थे कि ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि कोई भी शख्स चोर, कातिल, डाकू भी वोट डाल सकता है। वोट तो डाल सकता है, लेकिन बात हो रही है पार्टी सरबराह की। सादिक और अमीन पे बात आकर रुकती है, तो क्या ये मामला ठीक है जो फैसला है, आप इससे एग्री कर रहे हैं क्या?
देखिए बात यह है कि एक तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है हर मामले पर। नेचुरली जब एक केस होता है तो एक वकील उसकी एक तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है, दूसरा दूसरी तरफ से कर रहा होता है। अब सुप्रीम कोर्ट पर है कि उसको कौन सी इंटरप्रिटेशन उसको अडॉप्ट करती है। और ये जो फैसलों पे बात हो रही है कि अगर उन्होंने टिकट बांटे हैं सेनेटरी इलेक्शंस के, तो वो फैसला भी उनके कलदम हो गए एज अ पार्टी सरबरा। देखिए अब नेचुरली फैसला डिटेल नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन मैं अगर कानून के प्रोस्पेक्टिव से आपसे बात करूं तो नॉर्मली जब सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत ऐसी अपॉइंटमेंट को या ऑफिस को कलदम करार देती है तो उसके किए गए फैसलों को वो प्रोटेक्शन देती है। इसमें दो मिसालें मैं आपको दूंगा। एक जो डोगर साहब थे चीफ जस्टिस, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो 20 जुलाई का फैसला मुझे याद है एग्जैक्टली वो इलीगल थी, ही वाज नेवर अ चीफ जस्टिस, वो समझा ही नहीं जाएगा। कोर्ट रूम नंबर 1 आप भी जाती हैं, उनकी तस्वीर भी नहीं लगी हुई उधर चीफ जस्टिस की तस्वीरों में, लेकिन उनके किए हुए सारे फैसले उनको कानूनी प्रोटेक्शन है। और उससे भी इंपॉर्टेंट उस वक्त सदर जरदारी को हलफ जो दिया गया था वो वैलिड था, कोर्ट ने कहा कि वो वैलिड होगा, हालांकि उनकी अपनी अपॉइंटमेंट इलीगल थी। फिर चेयरमैन नैब चौधरी निसार की पिटीशन पर फारिग किया गया था, वो भी अपॉइंटमेंट इलीगल डिक्लेयर की गई थी, लेकिन उनके दस्तखत के अंदर जो रेफरेंसेस फाइल हुए थे, जो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई थी, उन सबको कानूनी प्रोटेक्शन। तो आप समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के जो इस फैसले से पहले दस्तखत थे वो क्योंकि उस वक्त उन्होंने बांटा तो वो कानूनी तौर पर था, लीगल। अभी तो फैसला पढ़ के देखना पड़ेगा कि वो क्या है। अच्छा, दूसरी एक बात जो इरफान कादिर साहब कह रहे थे, देखिए अगर वो खाली सियासी जमात की लीडर की हद तक बात होती तो उनकी बात जो है बड़ा वजन है उसमें, लेकिन इसमें जरा ये देखना है कि हमारे आईन में सियासी लीडर का एक आईनी किरदार भी है। जिस तरह जो रेफरेंस होता है आर्टिकल 63A के अंडर, वो जो है पार्टी लीडर के दस्तखत से ही जाएगा नाअहल करने के लिए। अगर कोई डिजर्ट कर देता है, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट नहीं देता, तो उसका एक आईनी किरदार है। फिर उसके बाद जो पार्टी पॉलिसी होती है कि किस पार्टी पॉलिसी के हिसाब से उसने वोट देना है नहीं देना, ये सारे उसके बहुत सारे किरदार हैं। तो उसमें बड़ा एक लॉजिकल, अगर आप सोचें, एक शख्स खुद जाके असेंबली में तो वोट नहीं कर सकता, लेकिन उन मेंबर्स को जाके रेगुलेट करने का वो अहल है। तो आपको क्या लग रहा है राजा रियाज साहब, सर ये जो अभी अगर कोई लेजिस्लेशन होती है मजीद, जैसे इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि अगर, और इससे पहले खाकान अब्बासी साहब ने भी ऐसा इशारा दिया, पीपल्स पार्टी को भी वो दावत दे रहे थे कि आए हमारा साथ दें, आपको लग रहा है ऐसा कुछ कर सकते हैं, कोई नई तैयारी कर सकते हैं, कोई नई तरमीम इसके अगेंस्ट आ सकती है क्या? देखिए मोहतरमा, ये यकीनन हमला करेंगे सुप्रीम कोर्ट पर पार्लियामेंट के जरिए। ये जो कर सके, असल इनका टारगेट ये है कि जो ट्रायल कोर्ट में इनकी करप्शन का ट्रायल हो रहा है वो किसी तरीके से रुक जाए, वहां से मियां नवाज शरीफ को सजा ना हो। उससे पहले ये उस फैसले के आने से पहले ये लड़ाई को जहां तक लेके जा सके लड़ाई को लेके जाएंगे, क्योंकि इस लड़ाई का इनको फायदा है। इस फायदे के जरिए अगर इनको सजा होगी तो इनको जेल जाना पड़ेगा, इनको वो सारा लूटा हुआ पैसा वापस देना पड़ेगा। ये उस सजा से बचने के लिए इन 15 दिनों में ये अदारों को आपस में लड़ाएंगे, ये पार्लियामेंट को इस्तेमाल करेंगे, ये वजीर आजम को इस्तेमाल करेंगे, ये जो नून लीग के मेंबरान हैं उनको पार्लियामेंट में बुला के जजों के खिलाफ तकरीरें कराएंगे। हर वो नेगेटिव काम ये करेंगे जिससे लड़ाई ज्यादा हो, और जो एक ट्रायल कोर्ट में जो इनके करप्शन का फैसला आने वाला चंद दिनों तक, उसको रुकवाने की कोशिश करेंगे। ये नाअहल आदमी है और मैं इरफान कादिर साहब का एहतराम करता हूं, लेकिन जो आदमी एमएनए नहीं बन सकता, एमपीए नहीं बन सकता, वो किसी पार्टी का सरबराह बन सकता है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसे नाअहल शख्स को किसी सूरत इजाजत नहीं होनी थी, बल्कि आज पार्लियामेंट पाकिस्तान की को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खत्म कर दिया उस शिक को। तो हमारे जो एमएनए हजरात हैं, मैं समझता हूं उन्हें आज शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इस शिक के हक में वोट दिया था, और उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने यह एहसास दिलाया है कि आपने कोई फैसला गलत ना, वो कहते हैं कि ना इज्जत है, ना शर्म है, ना हिया है। आपने एक ऐसे नाअहल शख्स को पार्टी सदर बनने का फैसला शिक लेके आए। बिल्कुल आप जो बात करें हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। एसएम जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान के आइन कानून को बहुत जबरदस्त तरीके से समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम एसएम जफर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आज का जो फैसला है, पार्लियामेंट की बनाई हुई एक जो तरमीम थी उसको कलअदम करार दे दिया गया, नवाज शरीफ साहब पार्टी के सरबराह नहीं रहे, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? नून लीग कैसे रिएक्ट करेगी? जी सर। जी, फैसला को जो फैसले होते हैं वो फैसला है,
और फैसले पर कोई ज्यादा तनकीद तो करने की गुंजाइश हुआ नहीं करती। जी जी लेकिन ये फैसला आइन की रूह के मुताबिक है। ठीक। आइन के मुताबिक तो यही सूरत हाल होती है कि अगर कोई शख्स वजारत के लिए भी या नहीं। पार्लियामेंट के लिए भी वो नाअहल हो तो जाहिर है कि वो सियासी जमात का भी अहल नहीं हो सकता। इतना मुख्तसर सी बात है। अब इसके सियासी अवामिल क्या होंगे और सियासी सूरत में क्या हालत बनेगी। एक तो लोग पूछते हैं कि क्या सेनेट की सीटें भी खत्म हो जाएंगी, ये सवाल उठाया जो को नॉमिनेट की है जी जी ये नवाज शरीफ ने। जी जी मेरा जो अपना तजुर्बा है सियासी जमातों का, ये सेनेट वगैरह की टिकटें जो है ये सदर नहीं दिया करता, ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी अलहदा होती है, ठीक है, वो दिया करती है। सही सही। अगर उनके आइन में कोई तब्दीली आई है तो मैं नहीं जानता, लेकिन जनरल आइन का मामला इसी तरह से होता है। अगर पार्लियामेंट्री कमेटी की जानिब से ये नॉमिनेशन हुई है ठीक हो गया तो उसकी वजह से कोई ऐसी रुकावट नहीं। हाँ जी। लेकिन बिलफर्ज अगर उस टिकट के नीचे नवाज शरीफ साहब के सिग्नेचर हैं एज अ पार्टी हेड तो फिर क्या होगा? वो अब इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सदर रहते हैं या नहीं रहते। सही। वो बहरहाल मकबूल अपने पार्टी के, वो हर जगह पार्टी की मीटिंग जाकर अटेंड कर सकते हैं। सदारत से हटा दिया गया है, मीटिंग से हटाया नहीं गया। ठीक, बिल्कुल। लेकिन सर मियां नवाज शरीफ साहब ने आज ही ये कहा था कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून अगर खत्म किया गया तो ये फिर बहुत खतरनाक होगा। तो आपको क्या लग रहा है इस असरात? अगर पार्लियामेंट में आया तो यकीनी तौर पर खतरनाक खेल शुरू हो जाएगा। तो सर पार्लियामेंट जाहिर बात है अभी इनके पास मेजॉरिटी तो है, कोई नया कानून, हम यही सवाल बार बार उठा रहे हैं, कुछ फिर नई तब्दीली ला सकते हैं, कुछ नई तरमीम आ सकती है। पार्लियामेंट अगर तब्दील करना चाहती है तो जो 2/3 से कर सकती है, 2/3 के बगैर नहीं कर सकती। ठीक, आम कानून से नहीं कर सकेगी। सही। तो सर इस तरह के फैसलों के आप असरात क्या देख रहे हैं आने वाले चंद दिनों, क्योंकि इनका नैरेटिव बड़ा मकबूल हो गया, जलसों में ये कह रहे हैं हमें क्यों निकाला गया, इकामा वीक पॉइंट पे हमें इस तरह से बाहर निकाला गया। आपको लग रहा है अदलिया के साथ खुली इनकी महाजराई शुरू हो गई? अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया था, जी जी, शायद उन्होंने इसी चीज को देखते हुए प्रीएम्प्ट किया था। ठीक, वो शायद दबाव का बयान था कि आप ऐसा फैसला न करें, लेकिन उनका दबाव काम नहीं किया। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो इससे भी आगे बढ़ेंगे और अब इसको अपनी शिकस्त को देखते हुए समझते हुए कि हमारी शिकस्त हो गई है, सही, एक तनाज़े की सूरत हाल इख्तियार करेंगे, या कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बात कही है तो वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि सवालात ना पूछे, तो अच्छा भाई हम सवालात नहीं पूछेंगे। इसको अगर वो वजह बना लें 16 की और कहे कि उन्होंने अच्छा बयान दे दिया है, अब हमें पार्लियामेंट में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो यही तनकीद थी कि ये सवालात ऐसे करते हैं जिससे कि तमाम मामला बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे मैं भी इत्तेफाक करूंगा कि उन्हें ज्यादा सवालात और ज्यादा बयान देने की जरूरत नहीं है। वो अपने फैसलों से अपना मुद्दा बयान कर दे, सवालात से न करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एसएम जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो जजेस के बारे में कह रहे थे कि अपने फैसलों के जरिए बोले। साबिर बोलो सब, सर सारी सूरत हाल आपके सामने है। नून लीग यही कह रही है, यही इसी फैसले की उम्मीद थी, ऐसा ही उम्मीद की जा रही थी ये फैसला आएगा और इस फैसले से हमारे बयानिए को तकवीयत मिली। आप वाकई समझते हैं कि उनका बयानिया मकबूल हो गया अवाम के अंदर? जी डेफिनेटली। देखें, अब आप खुद भी तो देख रहे हैं ना कि यानी कि जुडिशरी के खिलाफ या मुख्तलिफ अदारों के खिलाफ जिस तरीके जो कैंपेन नवाज शरीफ और उसके दोस्त चला रहे हैं वो तो सबके सामने है। अच्छा, वो हर चीज पे तनकीद, हर चीज पे क्रिटिसाइज करना और हर फैसले को न मानने की पेशगी बात करना, तो ये सब चीजें ये कोई खैर की बातें तो नहीं है ना। अब तो एक कन्फ्रंटेशन है जुडिशरी में और पॉलिटिकल और नवाज शरीफ में, यानी मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप में। अब जो बैकआउट करेगा, अगर नवाज शरीफ ने अब बैकआउट किया तो वो तो हमेशा के लिए जिंदगी भर वो सियासत के यानी प्लेटफॉर्म से वो निकल पड़ेगा। अच्छा, लेकिन यह है कि मैं नहीं समझता हूं कि नवाज शरीफ इस यानी किसी की इस बात को मानेगा कि जी कि आप अलहदा रहें और लेट द पार्टी टू कंटिन्यू, या कोई और आ जाए, कोई सदर फलाना फलाना। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस यानी नवाज शरीफ और उसके जो लोग हैं या उसकी पार्टी के वो हार्ड
डिजाइनर्स या मरियम नवाज या इनके लिए कोई अच्छाई की बात होगी? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्रंटेशन और ज्यादा और बढ़ेगी और इनके लहजों में जो तल्खियां हैं वो मजीद सामने और बढ़ेगी, तल्खियां भी बढ़ेगी। मेरी अर्ज सुने बीबी, एक मिनट। अब आप देखें इन चीजों को, आज जो बातें आ रही हैं, जो आप देख रहे हैं, जो कन्फ्रंटेशन चल रही है, जो एक अनप्लेजेंट सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है जुडिशरी में और सियासत में, यही चीजें पीपल्स पार्टी के लीडरान ने, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उस जमाने में महसूस किया था कि भाई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के जाने के जो उनको जो निकाला गया था, अच्छा उसमें बहुत सारे यानी लीगल फ्लॉप वो थे, यानी स्कम थे, लेकिन उसके उन्होंने कहा था कि भी कि जाहिर इन चीजों को देख के उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ कोई महाजाराई नहीं की, बड़े पोलाइटली अपने अगर वो चाहते तो वो भी कन्फ्रंटेशन कर सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ खराब होते जो आज हो रहा है एग्जैक्टली इससे यही होता है या इससे बिगड़ते ज्यादा। लेकिन अब जो मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि देखो उनको पता था, नवाज शरीफ को और अब्बासी साहब को इस बात का पता था कि ये फैसला आने वाला है, इसीलिए जब उसको डिस्कस किया गया है तो किस तरह वो एक जो है अब उसको जस्टिफाई करते हैं कि उसको बिल्कुल। इसी में मजीद हम बात कर लेंगे, एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया सदीकुल फारूक साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और आज के फैसले पर वो बात करेंगे कि नून लीग इस फैसले को कैसा देख रही है कि नवाज शरीफ साहब पहले तो नाअहल हुए और पार्लियामान से, और अब वो पार्टी सदर से भी नाअहल हो गए। सर तो क्या समझते हैं? तो आपके तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मेरा वजीर आजम नवाज शरीफ है, अब तो वो पार्टी सदर भी नहीं रह सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं चूंकि सफर में जी बिल्कुल आप लेट हो गए, आपके पास आया हूँ, 11:30 बजे से सफर में हूँ। पहली बात यह है जी कि मामला पार्लियामेंट और आइन और अदलिया का है। ठीक हो गया। बहुत से लोग, बाज जज हजरात समेत, इस हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं कि पार्लियामेंट is the creator of constitution। ठीक है। constitution is the creation। ठीक हो गया। यानी ये तख्लीक है और खालिक जो है वो पार्लियामेंट है। तख्लीक अपने खालिक पर, क्रिएशन क्रिएटर पर ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं रखती। अच्छा। लेकिन सर माजी में ऐसा हुआ पार्लियामेंट ने ऐसे अगर कवानीन बनाए, क्लैरिटी दे दूंगा, क्लैरिटी वो देंगे, लेकिन कवानीन बनाए ऐसे माजी में, और अगर वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतासर होते, मुतसादिम होते, कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। दहशतगर्दी का कानून बनाया था, उसमें नवाज शरीफ साहब ने मिलिट्री कोर्ट को पावर दी थी कि वो डायरेक्ट ट्रायल करे, अपील का हक भी नहीं था। शुक्र करें महरम अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम कर दिया, वरना मुशर्रफ ने उसी कानून के तहत उनको भी ट्राई किया। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने बुनियादी उसूल की बात की। ठीक हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि जिसने ये आइन को तख्लीक किया है, जिस इदारे ने हर एक इदारे के हुकूक का तयन किया है, और जिसे इस आइन में तरमीम, कमी और बेशी का इख्तियार है, उस पर आइन की बालादस्ती किसी सूरत नहीं हो सकती। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कल ये कहा कि आइन अपना सुप्रीम कोर्ट जो है, सॉरी पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन उसके ऊपर आइन है। मैं ये कह रहा हूं कि आइन पार्लियामेंट से बालादस्त नहीं। चले सर, फिर ये भी तो हम मान लेते हैं आइन की तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिटी देंगे। छोटी सी एक क्लैरिटी दे दो। देखिए, जो आइन बनाती है वो असेंबली, पार्लियामेंट नहीं बनाती, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है, जिसका अलग मैंडेट चाहिए होता है। और आइन पार्लियामेंट भी अपनी पावर जो है, ये कोई ब्रिटिश अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट भी कानून साजी के इख्तियार आइन से ही डिराइव करती है। बिल्कुल। मैं जो बात कर रहा हूँ, एक तो सर उन्होंने तशरीह तो कर दी कि आप कलअदम करार दे दिया। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी समझता हूँ, उसके बावजूद ये मुल्क सियासी पार्टी ने बनाया अल्लाह के बाद। ठीक है। सियासी पार्टी ने एक निजाम बनाया, उसके तहत इलेक्शन हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद ये भी सवाल उठा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, अब इख्तिदार जो है वो मुंतकिल नहीं बल्कि दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। वो सवाल ना हुआ, उस सवाल को पजीराई न मिली। मैं एक मरतबा फिर अपनी इस बात पर कायम हूं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है,
ठीक हो गया। आइन उससे बालादस्त, आइन बालादस्त, क्योंकि आइन तख्लीक, आइन आप कह रहे हैं तख्लीक पार्लियामेंट ने किया। अब मैं आ जाता हूं, अगर सर इस फैसले पे आ जाए, अब मैं इस फैसले से क्या होगा? खतरनाक कोई फैसला, जिस वक्त पार्लियामेंट ने यह फैसला किया उस वक्त मैंने खुद चीफ जस्टिस को सुना कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है और हम इस इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकते। फिर रफ्ता रफ्ता उनकी राय तब्दील होती गई और राय यहां तक पहुंची। अब इस्लाम का उसूल है, कुरान और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और खुलफाए राशिदीन का जो तयशुदा उसूल है वो ये है कि कोई चीज, कोई कानून जब बनेगा या फैसला, वो मुअस्सर बमाजी नहीं होगा। ठीक हो गया। ये विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी रेट्रोएक्टिव। ठीक हो गया। ठीक है, इसलिए लेकिन अब मामला कुछ और हो रहा है। अब इससे सर हो ये रहा है कि पहले ये तय था कि सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देंगे। अच्छा, ये किसने तय किया था? ये चल रही थी सारी बात। अच्छा, सुन लेना। ठीक। अच्छा जी, क्या होगा? हम केपीके की असेंबली तोड़वा देंगे। फाइन। और इलेक्टोरल कॉलेज खत्म हो जाएगा। सही। नामुकम्मल होगा। ठीक। वो नहीं होगा तो हम जरदारी साहब से कहेंगे वो सिंध असेंबली तोड़ देंगे। जब ये दोनों बातें ना हुई तो फिर एक नकब लगाई गई बलोचिस्तान में। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एमक्यूएम पे नकब लगाई गई। फिर उनकी कैलकुलेशन जब सारी उन्होंने की, फिर समझ नहीं आई तो फिर उन्होंने कहा अच्छे जी अब तो ये हम कर देते हैं। कौन कौन है ये जरा बता दें। वो कह रहे हैं वो नकाबपोश हैं जिनका नकाब अब सरक चुका है। वो कौन है सर? बता दें, आपको सबको पता है तो बता दें। मेरा मतलब है ये भी इतने बच्चे नहीं है जो बहुत क्लैरिटी बैरिस्टर है, कानूनदान है, वो तो नई नई थ्योरियां मिल रही है। ये मैं आपसे अर्ज करूं, ये कानून जो है बुनियादी तौर पर कॉमन सेंस है। सही। और कॉमन सेंस अल्लाह ने मुझे दी है। आपको बहुत जबरदस्त दिया अल्लाह ने, लेकिन मुझे सिर्फ वेरी क्विकली, वक्त कमी है क्योंकि आप प्रोग्राम में नहीं आ सके। आप क्या करेंगे? नून लीग क्या करेगी सर? पार्टी नून लीग क्या करेगी? देखिए, नून लीग क्या करेगी? नून लीग अपनी मजलिस आमला बुला सकती है, नया प्रेसिडेंट मुंतखब कर, नून लीग कुछ भी। इस सूरत हाल का हमने मुकाबला करना है। ठीक हो गया। इन द इंटरेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ, यानी इस आईनी जमहूरी निजाम के तसलसल के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट के लेकिन तलखियां लहजों में मजीद आएंगी। अब आपके लहजों में मजीद तलखियां आएंगी। पहले जैसे सर वो पैरामा फैसला आया, उसमें ना अहली, इसमें ना अहली। आप देखें ना, सबसे ज्यादा तो तलखी से बचने वाला इदारा जो है वो होता है अपना अदालत। ठीक है। अब जब चीफ जस्टिस ये कहें कि मैं फाइटर हूं, तो चीफ जस्टिस फाइटर है तो फिर ये तो कुश्ती वाली बात हुई ना। चले, अच्छा, इसका मतलब आपने अखज़ कर लिया। उन्होंने आज तो कहा अब तो हम डर के मारे सवाल भी नहीं करते। हमने उन्होंने परसों कहा किया, सिंध में कहा, आज उन्होंने कराची में कहा, आज फरमाया उन्होंने कि अब हम सवाल भी नहीं करेंगे। सवाल करेंगे तो उससे गलत मैं ये अर्ज करूंगा कि ये बात उन्होंने कराची में कही ना। जब वो कहते हैं कि हम फाइटर हैं और पीछे नहीं हटेंगे, चले पीछे नहीं हटेंगे। राजा साहब, और कानून की लड़ाई, आइन और कानून की जंग बात नहीं है भाई। राजा साहब, एक मैंने और भी कहा था, आपने अगर कुछ इंसान गलती करता है, मैंने पहले भी कहा था कि चीफ जस्टिस समेत किसी जज किसी इंसान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही तो नहीं नाजिल होती ना। गलती का इंसान तो अगर उनसे गलती हो गई है तो उसकी इस्लाह करें। चलें, आप कह रहे हैं इस्लाह करें, उस गलती का अजाला करें। आपको क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब ने कहा फाइटर है, तो क्या कोई लड़ाई शुरू हो गई? खुली लड़ाई है दोनों के दरमियान क्या? जी बिल्कुल लड़ाई होगी बीबी, ये लड़ेंगे, ये कुश्ती के लिए तैयार हैं। इन्होंने असल, मैंने पहले आपको कहा है कि इनका असल टारगेट कुछ और है, ये दिखा कुछ और है। असल में इनका जो इनका टारगेट है वो है, इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ जो सजा होनी है, जो करप्शन का में उसे सजा होनी है, जो पैसा जब्त होना है, उसको बचाना है। अच्छा। उसके लिए उस ट्रायल कोर्ट को रोकने के लिए ये अदालतों पे हमले भी करेंगे, ये गालियां भी देंगे, ये कुश्ती के लिए भी तैयार होंगे, ये इन्हें बम भी मारना पड़ा तो बम सर, ये तो बड़ा खौफनाक मंजर है, ये आखिर तक जाएंगे। ठीक, हाँ जी, बहुत अगले चंद दिन रियाज साहब जो है वो जो भी कहें, हम अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए आइन और जमहूरियत के लिए काम करेंगे। आइन के लिए काम किया राजा रियाज साहब, वो पार्टी जिसने जिद्दोजहद की है जमहूरियत के लिए, उसको छोड़ गए। अब मैंने क्या कहूं? 30 सेकंड, आपको क्या नक्शा दिखाई दे रहा है अगले आने वाले बात यह है कि छोटे शॉर्ट टर्म सियासी फायदों के लिए मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आइन की खिलाफ वर्जी हुई, ये सारा जो जमहूरियत हमारी खड़ी हुई है ये कोलैप्स हो जाएगी, नुकसान सबका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, बैरिस्टर साहब, आपका शुक्रिया। राजा रियाज साहब, इसी नोट के साथ आज जो बड़ा फैसला आया, आप देखते हैं नून लीग इस पे कैसे रिएक्ट करती है और मजीद क्या बड़े फैसले आते हैं, क्या कोई वाकई इंतहाई इकदाम होगा, आने वाला वक्त बेहतर बता सकता है। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, ट्विटर पर आसमा एस चौधरी पे फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।